कृषि सुधार कानून, यूपी के हाथरस में हुई गैंगरेप की घटना और उसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हुई दुर्व्यवहार की घटना को लेकर पर उतर गई है। शिमला में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने केंद्र और यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी व धरना प्रदर्शन किया और घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए यूपी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हिमाचल प्रदेश के संयोजक दीपक राठौर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। पहले एक लड़के के साथ गैंगरेप की घटना होती है और उसके बाद हिंदू धर्म के विपरीत युवती का रात के अंधेरे में ही उसके परिजनों के बिना ही दाह संस्कार कर दिया जाता है। उस घटना के विरोध में जब कांग्रेस पार्टी के नेता परिजनों से मिलने पहुंचते हैं तो उनके साथ धक्का मुक्की होती है और परिवार से मिलने नहीं दिया जाता है। साथ ही राहुल गांधी के गिरेबान पर हाथ डाला जाता है, जो साफ तौर पर योगी की गुंडागर्दी है, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी देश भर में अभियान चलाएगी और जब तक केंद्र और यूपी से भाजपा की सरकारों को उखाड़ नहीं देती तब तक कांग्रेस कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेंगे। कुछ दिनों से आप देख रहे हैं ये सरकार जो है बड़े दुर्भाग्यपूर्ण फैसले कर रही है। एक से एक गलत चीजें जो हैं पब्लिक के बीच लाई जा रही हैं। पहले किसान बिल को लेके देखिए आप, जो ये बिल लाया है इनका हमने कड़ा विरोध किया। उसके बाद यूपी में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार होता है और हॉस्पिटल में सफदरजंग में उसकी मौत हो जाती है और जो उसकी बॉडी है वो परिवारजनों को सौंपने के बजाय जो यूपी पुलिस है चुपचाप से हाथरस लेके जाती है। परिवार वालों से अनुरोध किया जाता है, परिवार वालों की तरफ से, कि हमें जो है संस्कार सुबह करना है तो परिवार वालों को घर में बंद करके रात को 2:30 बजे उसका संस्कार कर दिया जाता है। क्या चाहते हैं ये, किन चीज़ों को छुपाना चाहते हैं? जो जंगल राज इस सरकार में चल रहा है कांग्रेस पार्टी उसका कड़ा विरोध करती है। उससे बड़ा दुर्भाग्य कांड जो है वो कल कर दिया जाता है। राहुल गांधी जी जब हाथरस में उस परिवार से मिलने के लिए जाते हैं तो यूपी का गुंडागर्दी वाला जो प्रशासन है उनके साथ धक्का मुक्की करता है, उनके साथ अव्यवहार करता है। कांग्रेस पार्टी इसका पूरा विरोध करती है। अगर इस तरह के गुंडा राज चलाएंगे और इस तरह की जो नीतियां ये अपनाएंगे, कांग्रेस पार्टी खुल के सड़कों पे आएगी और इनका जगह जगह विरोध किया जाएगा और इनकी जो ये नाकामियां है, इनका जो गुंडा राज है, इसे किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया। किसानों को आत्महत्याओं पर मजबूर करने वाला बिल है। इस विषय को लेकर हमने ये आज का शांति मार्च रखा था, लेकिन इस बीच में 2 बड़ी अद्भुत घटनाएं घटी जिसने हमारे संविधान की जो मर्यादाएं थी उनको लांघ कर हमारे संविधान के साथ जो है बलात्कार करने की कोशिश केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में एक बालिका का रेप होता है, उसकी जीभ काट दी जाती है। जीभ काटने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है। रीढ़ की हड्डी तोड़ने के बाद जब उनको ये लगता है कि ये कहीं सबूत जीवित ना बच जाए, उसकी जान ले ली जाती है। और जान लेने के बाद उनका जो परिवार था, गरीब परिवार था, उन्होंने कोशिश की प्रशासन के पास जाकर कि कम से कम आप हमें लाश तो हमें सौंप दो। और लाश को सौंपना तो दूर, एक ऐसा घृणित कार्य उन्होंने हिंदुस्तान के हिंदू धर्म की संस्कृति में किया है जिसको सुनकर और देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हिंदू समाज में हम सब जानते हैं कि सूर्यास्त के बाद कभी भी लाश को अग्नि नहीं दी जाती और भगवा धारण किया हुआ उत्तर प्रदेश का योगी, जो अपने आप को योगी बोलता है, उसने सूर्यास्त के बाद उस पीड़िता की लाश को रात को जलाया। और इतना ही बात यहाँ पर भी खत्म होती, तब भी हम चलो मान लेते कि आने वाले समय में सरकार जो है उनके लिए कोई, उस गुड़िया के परिवार के लिए कोई न्याय की व्यवस्था करेगी। लेकिन नहीं, जब शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी और वर्तमान में हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी जी जाते हैं, उनकी गाड़ी रोक दी जाती है। गाड़ी रोक दी गई, उसके बाद उन्होंने पैदल मार्च शुरू किया और योगी सरकार इतना डर गई, उन्होंने उनको रोका, हाथापाई की, उनके साथ मैन हैंडलिंग की, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके गिरेबान पर हाथ डाल दिया गया। आज मैं शिमला की इस पावन धरती से, हिमाचल प्रदेश की इस पावन धरती से उत्तर प्रदेश में योगी को और केंद्र सरकार में मोदी जी को चेताना चाहता हूं कि जो आपने ये गिरेबान पर हाथ डाला राहुल गांधी के, ये राहुल गांधी के गिरेबान पर हाथ नहीं डाला आपने।
हिंदुस्तान की 135 करोड़ के आवाम पर गिरेबान पर आपने हाथ डाला है। हिंदुस्तान के संविधान के गिरेबान पर आपने हाथ डाला है। हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता के गिरेबान पर आपने हाथ डाला है। अब आपकी उल्टी गिनती शुरू है। हर एक सच्चा कांग्रेसी और हर एक सच्चा हिंदुस्तानी आज के बाद उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों में जहां जहां इनकी सरकारें हैं जो अत्याचार कर रही हैं दलितों के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ, छोटे मध्यम व्यापारियों के साथ, आज के बाद हम प्रण लेते हैं कि इनकी सरकार को प्रदेशों से भी खदेड़ेंगे और 2024 के अंदर में हम इनकी सरकार को दिल्ली से भी खदेड़ेंगे और 2022 में हिमाचल प्रदेश से भी इनकी सरकार को हम खदेड़ेंगे। इस चीज़ का प्रण आज हम महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि जयंती पर हम लेते हैं। इसी विषय को लेकर आज हमने ये प्रोटेस्ट आपके बीच में। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।